किशनगढ़ में बहुचर्चित वीआईपी ट्रेड घोटाले में पुलिस को मिली अब तक की सबसे बड़ी सफलता। करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी के इस मामले में मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी और उसके सहयोगी धीरज गठानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बड़ी कार्रवाई का खुलासा जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान किया। दोनों आरोपियों को आज किशनगढ़ कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। ये कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा के सुपरविजन और थाना प्रभारी संजय शर्मा के नेतृत्व में की गई। पुलिस टीम ने लगातार निगरानी और तकनीकी जांच के आधार पर इन आरोपियों को ट्रेस कर गिरफ्त में लिया। घोटाले की साजिश और धोखाधड़ी की पृष्ठभूमि। वीआईपी ट्रेड कंपनी के नाम पर लोगों को 10-12% प्रतिमाह रिटर्न देने का लालच दिया गया। भारी मुनाफे के झांसे में आकर सैकड़ों लोगों ने लाखों करोड़ों का निवेश किया, लेकिन कुछ समय बाद कंपनी और उसके संचालक फरार हो गए। इस फर्जीवाड़े में कई लोग अपनी जीवन भर की जमा पूंजी गंवा चुके हैं। पूछताछ में हो रहे बड़े खुलासे। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई गंभीर और अहम सुराग हाथ लगे हैं। इसमें घोटाले से जुड़े अन्य फरार आरोपियों, फंड ट्रांजैक्शन और निवेशकों की पूरी सूची को लेकर जांच तेज हो गई है। अब इस घोटाले के पूरे नेटवर्क के पर्दाफाश की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस विभिन्न जिलों में सक्रिय गिरोह की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। शहर में हलचल, निवेशकों में उम्मीद। गिरफ्तारी की खबर सामने आते ही शहर भर में चर्चाओं का माहौल बन गया है। वर्षों से न्याय की आस लगाए बैठे पीड़ित निवेशकों में अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है। किशनगढ़ एरिया में एक वीआईपी ट्रेड करके फर्जी जो कंपनी होती है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप की कंपनी होती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप की नहीं बल्कि ये मल्टी लेवल इन्वेस्टमेंट टाइप की जो कंपनी थी, इसने काफ़ी सारे आमजन से पैसे इकट्ठे किए और पैसे इकट्ठे करके जो इसके फाउंडर्स थे वो यहाँ से भाग गए थे। इसमें 31 एफआईआर किशनगढ़, मदनगंज और गांधीनगर थाने में मिला के दर्ज हैं आज की तारीख में। और इसमें जो मुख्य आरोपी था, 2 मुख्य आरोपी हैं जिनको आज गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम लोकेश चौधरी है, एक का नाम धीरज गठानी है। ये काफ़ी समय से हमारी टीम इनको ढूंढने का प्रयास कर रही थी और टीम ने काफ़ी मेहनत करके और काफ़ी मल्टीपल प्रदेशों का ये ऑपरेशन था और पिछले कई महीनों से इसके पीछे चलते हुए आज ये सफलता हाथ लगी है। इनके ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम भी किया हुआ था इनकी क्राइम को देखते हुए। रोल के बारे में हम बात करें तो जो ये लोग हैं, ये मेन फाउंडर थे। इसमें जो लोकेश चौधरी है, ही वाज द मास्टरमाइंड। इन लोगों ने कंपनी बनाई जिसका नाम वीआईपी ट्रेड रखा। तो पहली चीज़ तो ये है कि एक्चुअली कोई कंपनी है नहीं, ये पूरी तरीके से एक फ्रॉड, इन्होंने एक छलावा क्रिएट किया। वीआईपी ट्रेड नाम की कोई कंपनी कहीं पर जेन्युइनली रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद इन्होंने जो एक प्रमोशनल प्रेजेंटेशंस हैं और जो मटेरियल है वो क्रिएट किया और उस मटेरियल के अंदर इन्होंने इस तरीके से लोभ दिया लोगों को कि अगर आप आज पैसे लगाएंगे तो वो साल भर में 2 साल में आपको दुगने तिगने होकर मिल जाएंगे और महीने का 8 से 12% का आपको इसमें ब्याज मिलेगा। और जब सिक्योरिटी के रूप में ये खाली चेक या फिर किसी ज़मीन का जो है वो सौदा करके लोगों को देते थे। इसमें ये ना केवल ज़्यादातर ट्रांजेक्शन ये कैश में करते थे, पर इन्होंने बिटकॉइंस जो होते हैं जिसके अंदर बियांसे करके एक क्रिप्टो करेंसी है, उसका भी इन्होंने यूज़ किया है और इस तरीके से इन्होंने लोगों को छलावा किया है। इसमें सबसे टॉप पे जो था ये लोकेश चौधरी था और उसके साथ जो फाइनेंसेस वाला सारा काम देखता था ये धीरज गठानी करके करता था। और अगर हम फरारी काटने की बात करें तो इन्होंने अलग अलग प्रदेशों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, नॉर्थ के पूरे रीजन के अंदर फरारी काटी है। अब तक यह सामने आया है, बाकी इनसे पूछताछ में डिटेल की पता की जाएगी कि कब ये कहाँ ये जो कंपनी है वीआईपी ट्रेड वाली, ये है लगभग 1 से 1.5 साल से एक्टिव, लगभग 1 साल से एक्टिव थी। पिछले 6 महीने से तो ये जब से पुलिस ने मैं इसमें ये मेंशन करना चाहूँगी कि हमारे कॉग्निजेंस में जब ये मैटर आया तो पुलिस ने प्रोएक्टिवली इसमें लोगों को समझाइश करके और सब मुकदमे दर्ज कराए और उसके बाद ये पूरा का पूरा एक्सपोज हुआ और एक्सपोज होने के बाद ये लोग यहाँ से फरार हुए। इसमें जो टोटल मैंने आपको जैसे बताया अब तक 31 मुकदमे दर्ज हैं और पीड़ितों की संख्या है वो उससे कहीं ज़्यादा है। और जो पहली एफआईआर है वो फरवरी में दर्ज हो गई थी। ये काफ़ी मल्टीपल करोड़ के अंदर हम बात कर सकते हैं कि 10 से 15 करोड़ कम से कम। 200 करोड़ की बात आ रही सामने अभी 200 करोड़ तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी अनुसंधान का विषय 200 करोड़ जैसे नंबर पे पहुँचने के लिए हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस अभी नहीं है। हम सभी लोगों से
कैलकुलेट करके किसने कितने पैसे लगाए हैं, और कई बार पैसे जो रिटर्न हुए हैं उन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। और अब ये जब हमारे सामने आ गए हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो कई पहलू जो अब तक हमारे सामने नहीं आए थे वो इनसे पूछताछ के बाद हमें क्लियर होंगे। और जहाँ तक रिकवरी की बात है वो अनुसंधान के बाद सर्टेनली इन्होंने ये जो पैसे लिए हैं ये किन चीज़ों में डाले हैं उसके आधार पर इनसे रिकवरी भी की जाएगी। और जो नए कानून है उसके अंदर जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको कुर्क करने का प्रावधान भी है और वो प्रावधान भी अमल में लाया